दुनिया में तीन तत्व हैं, एक सत है, एक सच्चित है और एक सच्चिदानंद है। हम अपनी आंखों के द्वारा जो कुछ भी देख पा रहे हैं, यंत्रों के द्वारा जितना कुछ भी पकड़ पा रहे हैं, ये सब कुछ सत में आता है। मोटे तौर पर यदि मैं एक परिभाषा आपके बीच में रखूं तो उसमें कुछ अन्यथा नहीं है कि सत वो है जो आंखों से देखा जा सके और आंखों से केवल जड़ चीज ही देखी जा सकती है, चेतन तत्व कभी देखा ही नहीं जा सकता। ये जड़ और चेतन का भेद आप समझिए। जड़ वो है जो देखा जा सके, चेतन को आप कभी देख ही नहीं सकते। अब आप ये देखो, आप अपनी आंखों से जो कुछ भी देख पा रहे हैं ये सब जड़ जगत है, इसको कहते हैं सत। एक तत्व ऐसा है सच्चित। सच्चित का मतलब हमारा जो ये शरीर है ये भी सत है, और इस शरीर के अंदर विद्यमान चेतन तत्व जो इस शरीर का अधिष्ठाता है, जो इस शरीर का स्वामी है, ये शरीर हमारा रथ है। इस शरीर के अंदर एक रथी है जो रथ को संभालता है, चलाता है। उपनिषदों में कहा गया, भगवान कृष्ण भी कहते हैं, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेवतु। ये आत्मा है रथी और शरीर है रथ। जब आत्मा रथ को छोड़ देता तो ये अर्थी बन जाता है। आप लोग सुनते हैं ना, अर्थी जा रही है। अर्थी का मतलब रथी रथ को छोड़ गया, वो अर्थी हो गई, बिना रथी के अर्थी। तो जो चेतन तत्व शरीर के अंदर है उसको कहते हैं सच्चित, यानी आत्मा, आत्म तत्व। तीन तत्व हैं दुनिया में। पहला तत्व है सत। बहुत से लोग ई तत्व को लेकर चलते हैं, एक तत्व से काम बनने वाला नहीं है। तीनों की अपनी सत्ता है, तीनों के अपने पार्टिकल हैं, तीनों का अपना गुण धर्म है, और तीनों से ही दुनिया बनी है, और तीनों का ही पूरी दुनिया में पसारा है। यहां पर भी मैं आपके बीच में बोल रहा हूं तो मैं बोलने वाला हूं, आप सुनने वाले हैं, और तीसरा ये सारा संसाधन है, माइक है, लाइट है, पंखा है, हॉल है। बिना तीन के काम कैसे चलेगा? स्कूल के अंदर एक मास्टर जी हैं पढ़ाने वाले, एक पाठ्य सामग्री है, और तीसरे विद्यार्थी हैं। हर जगह तीन का ही पसारा है। तो ये जो वैदिक सिद्धांत त्रैतवाद की जो बात करता है, ये बड़ा व्यावहारिक सिद्धांत है। तो दो तत्वों की मैंने आपके बीच में चर्चा की, एक तो है सत, एक है सच्चित, और तीसरा है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का मतलब जो हमारा अंदर सच्चित है, यानी आत्म तत्व है, इस आत्म तत्व की कर्म के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्था करना, इसको कौन सा रथ प्रदान करना है, कैसे इसके कर्म है, कौन सी इसको गाड़ी देनी है, BMW चाहिए या आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, तो अपने कर्मों के अनुसार जो इस पर नियंत्रण रखने वाला तत्व है उसको कहते हैं सच्चिदानंद, यानी परमात्मा। तीन तत्व हो गए, सत, सच्चित और सच्चिदानंद। अब यहां पर प्रश्न पैदा यह होता है, इन तीन तत्वों में एक हम भी हैं। हम कौन हैं? सत हैं, सच्चित हैं या सच्चिदानंद? बोलो। मैं तो सच्चिदानंद हूं या सच्चित हूं? हाँ ठीक है, इसका मतलब आप ध्यान से सुन रहे हैं बात। हम सभी सच्चित हैं, यानी जीवात्मा है। हमारे सामने चलने के लिए दो रास्ते हैं, एक सत का रास्ता है, एक सच्चिदानंद का रास्ता है। हमको किस रास्ते पर चलना चाहिए? सत के रास्ते पर चलना चाहिए, सच्चिदानंद के रास्ते पर चलना चाहिए? बोलो जी, किस पर चलना चाहिए? सच्चिदानंद के रास्ते पर चलना चाहिए। लेकिन हम चल किस रास्ते पर रहे? सत के रास्ते पर चल रहे हैं या सच्चिदानंद के रास्ते पर चल रहे हैं? सिद्धांत तो यही कहता है, और हम भी अंदर से यही जब चिंतन विचार करते हैं तो यही अंदर से आवाज आती है कि हमको सच्चिदानंद के रास्ते पर ही चलना चाहिए। लेकिन दुनिया के अधिकतम प्रतिशत लोग सत के रास्ते पर ही चलते हैं। ऊपर ऊपर से सभी कहते जरूर हैं कि हमको सच्चिदानंद के रास्ते पर चलना है, लेकिन अंदर सबके सत भरा हुआ है।
और आप यदि चिंतन करें, देखें, तो हमारे जीवन की पूरी व्यवस्था केवल सत्य के लिए है। पूरा हम अपने जीवन में जो कुछ भी करें ना, केवल सत्य के लिए कर रहे हैं। हम कपड़े पहनते हैं किसके लिए? शरीर के लिए। हम भोजन करते हैं किसके लिए? शरीर के लिए। गाड़ी घोड़े रखते हैं किसके लिए? शरीर के लिए। बैंक बैलेंस बना रहे हैं किसके लिए? शरीर को सुख मिलता रहे। हमारे पूरे जीवन की यात्रा केवल सत्य तक सिमटी हुई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ लोग हैं, क्योंकि ये शरीर माध्यम, ये माध्यम है, इस माध्यम को भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। ये रथ है, रथ होता है मंजिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन रथ ही मंजिल ना बन जाए, इसका ध्यान देना है आपको। गाड़ी की सर्विस रखनी है, मेंटेनेंस करके रखना है, यहां तक तो सब कुछ है ठीक, लेकिन इस गाड़ी को ही हम सजाने में, संवारने में पूरा समय जीवन निकाल दिया, तो ये घाटे का सौदा है। तो निवेदन मैं आपके बीच में कर रहा था कि हमको किस रास्ते पर चलना है। आपने कहा स्वामी जी सच्चिदानंद के रास्ते पर चलना है, सत्य के रास्ते पर नहीं चलना। क्यों नहीं चलना सत्य के रास्ते पर? सत्य के रास्ते पर चलने में घाटा क्या है और सच्चिदानंद के रास्ते पर चलने में फायदा क्या है? क्योंकि आज के लॉजिक का जमाना है, बिना तर्क के कोई भी व्यक्ति बात को स्वीकार नहीं करता। जब तक व्यक्ति को लाभ नहीं किसी चीज में मिलेगा, तब तक उधर व्यक्ति जाने वाला नहीं है। प्रयोजन अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के तो मंद व्यक्ति भी कोई काम नहीं करता। हम तो बुद्धिमान लोग हैं, हम बिना प्रयोजन के कुछ प्राप्ति नहीं हो रही है तो हम उस काम को क्यों करेंगे? तो प्रश्न यहां पर खड़ा हुआ है कि आखिर हम सत्य के रास्ते पर चलेंगे तो घाटा क्या है और सच्चिदानंद के रास्ते पर चलेंगे तो लाभ क्या है? हमारे यहाँ बहुत अच्छे दार्शनिक विद्वान हुए स्वामी दर्शनानंद जी महाराज, उनका बहुत सारा साहित्य प्राप्त होता है। वो एक एग्जाम्पल देते हैं स्वामी जी। स्वामी जी ने एक उदाहरण दिया कि जब किसी पदार्थ को अनुकूलता मिलती है तो उसके गुण बढ़ जाते हैं, प्रतिकूलता मिलती है तो कम पड़ जाते हैं, उसके गुण, उसकी क्वालिटी गिर जाती है। अनुकूलता मिलेगी तो क्या होगा? अनुकूलता मिलेगी तो उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, प्रतिकूलता मिलेगी तो क्वालिटी कमजोर पड़ेगी। अब ये बताओ आपकी अनुकूलता किसके साथ में है? सत्य के साथ में या सच्चिदानंद के साथ में है? बोलो, इतना तो आप चिंतन कीजिए, बताइए। सत्य के साथ में या सच्चिदानंद के साथ में है? सत्य के साथ में तो आपका कोई गुण मिलता ही नहीं है। वो जड़ है, आप चेतन हो, एक भी चीज नहीं मिल रही आपकी। सच्चिदानंद के साथ तो मिलती है। तो जब आप सच्चिदानंद के रास्ते पर चलेंगे तो क्वालिटी बढ़ेगी। जैसे उदाहरण के लिए एक माचिस होती है, बरसात का मौसम माचिस के प्रतिकूल होता है, उस समय वो सील जाती है। तो जब आपको अग्नि प्रकट करनी पड़ती है तो उसको बहुत सारे रगड़े देने पड़ते हैं, गर्म करना पड़ता है, कई तिल्लियां टूट जाती हैं, तब जाकर के अग्नि प्रकट होती है। लेकिन गर्मी का मौसम अनुकूल होता है माचिस के, आपने छोटा सा हल्का सा रगड़ा दिया और अग्नि प्रकट हो गई। तो जब हमको अनुकूलता मिलेगी तो हमारी क्वालिटी बढ़ेगी, प्रतिकूलता मिलेगी तो क्वालिटी गिरेगी। अब बात समझ में आपके आ गई होगी, हमारी प्रतिकूलता किसके साथ में है? सत्य के साथ में। अनुकूलता किसके साथ में है? सच्चिदानंद के साथ में। यदि हम सच्चिदानंद के यानी अध्यात्म के पथ पर चलेंगे तो आपकी क्वालिटी बढ़ेगी। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति दुख से बचना चाहता है। आप में कोई ऐसा व्यक्ति है कोई दुखी होना चाहता है क्या? बताओ। एक भी व्यक्ति ढूंढने से आपको नहीं मिलेगा जो दुखी होना चाहता हो। दुखी होना हम चाहते नहीं है, लेकिन दुख फिर भी जीवन में आते हैं और इन दुखों से कोई बचा नहीं है। दुख सभी के जीवन में आते हैं, क्योंकि ऋषि कहते हैं दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जान उत्तर उत्तर पाए तदंतर पायात अपवर्ग। जन्म लेना ही दुख का कारण है। जिसने धरती पर जन्म ले लिया उसके जीवन में दुख जरूर आएंगे ही। तभी तो आप मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। जन्म लेना बंद हो गया तो आप मुक्त हो जाएंगे, दुख आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि जन्म लेना ही दुख का कारण बनता है। तो चिंतन हम लोगों को यह करना है कि जब हमने संसार में जन्म ले लिया तो दुख तो जीवन में आना ही है, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। अब दुख जब आएगा तो हम दुखी ना हो,
एक व्यक्ति तो वो होता है जो दुखाने पर दुखी हो जाता है, और दुनिया में ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जो दुखाने पर दुखी ना हो। दुख आना और दुखी होना दोनों में अंतर होता है। जरूरी नहीं कि किसी व्यक्ति के जीवन में दुख आए और व्यक्ति दुखी हो जाए, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। सामान्य व्यक्ति दुखाने पर दुखी होते हैं। प्रकृतिवादी व्यक्ति, सत्य के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति दुखाने पर दुखी होते हैं। लेकिन जो सच्चिदानंद के रास्ते पर चलने वाले लोग होते हैं वो दुखाने पर दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी बढ़ जाती है। यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते। आत्मिक बल इतना बढ़ता है, इतना आत्मिक बल बढ़ता है व्यक्ति का कि ऋषि दयानंद उपमा दे रहे हैं, पहाड़ के समान दुख को राई के समान समझता है। और जो ईश्वर का भक्त नहीं होता, जो सत्य के मार्ग पर चलने वाला होता है, वो राई के समान दुख को भी पहाड़ के समान समझता है। कितना बड़ा अंतर है, यानी अध्यात्म मार्ग पर चलने में कितना बड़ा बेनिफिट है, कितना बड़ा लाभ है। आप जो धन संपत्ति कमा रहे हैं तो बहुत छोटा जीवन का लक्ष्य है, और ये कमा रहे हैं तो इसके पीछे कारण क्या है? आप कोठी बना रहे हैं, बंगला बना रहे हैं, गाड़ी घोड़े जो कुछ भी खरीदते हैं, उसके पीछे कारण एक है कि हम दुख नहीं चाहते। दुखों से बचने के लिए ये सारे संसाधन हम एकत्रित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दुख आ रहे हैं। कितना भी पैसे वाला व्यक्ति हो, क्या वो सुखी हो गया? उसके जीवन में दुख नहीं आ रहे क्या? ये व्यक्ति की एक भ्रांत धारणा है। वो व्यक्ति ये समझता है कि कुछ संसाधनों को उपार्जित करने से मैं सुखी हो जाऊंगा। यह अविद्या है। ध्यान दीजिए, साधनों में सुख नहीं है, साधना में सुख होता है। साधन संपन्न व्यक्ति आपको बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, लेकिन एक व्यक्ति लंगोट में रह रहा है, छप्पर में, उसके पास कोठी भी नहीं है, उसके पास गाड़ी भी नहीं है, और वो मस्त है अपनी मस्ती में। तो साधना में सुख होता है, साधनों में सुख नहीं है। धनीन व्यक्ति ये समझता है कि यदि धन आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। क्योंकि राजा तो और बड़ा धनपति होता है। और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे है ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे प्रभु भक्ति बिना सब लोग दुखारी। तुलसीदास जी ने एक निचोड़ दिया कि भैया चक्रवर्ती सम्राट बनने में भी सुख नहीं है। अगर चक्रवर्ती सम्राट बनने में सुख होता तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, भाई आज के जमाने में आप उसको चक्रवर्ती सम्राट कह सकते हैं, दुनिया का दादा है, क्या वो सुखी हो गया? अगर धन उपार्जित करने से सुखी हो जाता तो अडानी और अंबानी सुखी व्यक्ति होते। तो ये बिल्कुल यथार्थ बात है, ये जीवन का निचोड़ है। देखो, जिन संसाधनों के प्रति हमारी आसक्ति है, हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। उन लोगों ने संसाधनों में ठोकर मार करके दूसरे रास्ते को चुना। महर्षि दयानंद के पारिवारिक संपत्ति को हम देखें तो क्या संसाधनों की कमी थी? रईस परिवार में पैदा हुए, लेकिन ठोकर मार के आगे चले गए। गौतम बुद्ध को देखिए, महाराजा भर्तृहरि को देखिए, ये सब राजा लोग थे, बड़े बड़े लोग थे। लेकिन जब इनका विवेक जागृत हुआ और इन्होंने देखा भाई इसमें ज्यादा समय लगाना कोई बुद्धिमत्ता का काम नहीं है, इसको छोड़ के आगे बढ़ो, उस चीज को आगे छोड़ करके आगे बढ़ गए। और सामान्य बुद्धि वाले लोग उन्हीं चीजों को पकड़ने में सारा जीवन धन सब समय लगाते हैं। बुद्धिमान जिस व्यक्ति की समझ में ये बात आ जाती है, वो उन चीजों को छोड़ करके आगे निकल जाता है। तो एक बात निकल करके आ रही है कि यदि हम सच्चिदानंद के रास्ते पर चलेंगे तो आपको दुख उठाना नहीं पड़ेगा। अच्छा बताओ, महर्षि दयानंद जी के जीवन में दुख कमाए थे क्या? बोलो जी, कमाए। 42-43 बार लोगों ने मारने का षड्यंत्र किया। पत्थर फेंके, ईंटें फेंकी, बिस्तर फेंके, मारने के लिए पहलवानों को भेजा, वो गंगा में लेकर के स्वामी जी को कूदे, विष दिए गए, आरोप लगाए गए। लेकिन क्या स्वामी दयानंद जी दुखी हुए? दुखी हुए? बताओ। दुख तो बहुत है, लेकिन दुखी और तो और। आप अंतिम उनके जीवन का दृश्य देखिए, जब स्वामी दयानंद जी महाराज प्रयाण की तैयारी कर रहे हैं अजमेर के अंदर भिनाई कोठी। आप लोग सभी गए होंगे, और नहीं गए होंगे तो एक बार जाकर के देखिएगा, हमारा तीर्थ स्थल है। डॉक्टर साहब वहां के प्रधान रहे हैं।
तो भिनाए कोठी के अंदर वो दृश्य, जब ऋषि दयानंद जी महाराज प्रस्थान कर रहे हैं तो वहां एक नास्तिक विद्यार्थी, बहुत बुद्धिमान नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान और अपने जमाने का अद्वितीय बुद्धि वाला व्यक्ति वहां इस दृश्य को देख रहा है। वो नास्तिक है, ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन जब ऋषि के प्रयाण को देखा तो वो नास्तिक व्यक्ति भी आस्तिक बन गया। उसको लगा कि हाँ, कोई ना कोई रहस्य तो है, कोई ना कोई तत्व तो है, कोई ना कोई चीज तो है जिस चीज से कनेक्शन होने के बाद में व्यक्ति दुखी नहीं होता है। नहीं, सामान्य व्यक्ति इस स्थिति में नहीं रह सकता था जो स्थिति ऋषि दयानंद जी महाराज की चल रही थी। खूनों की उल्टी होना, दस्त होना, पूरे शरीर पर फपोले पड़ करके विष हर एक रोमकूप से फूट फूट करके बाहर निकलता है। ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति मुस्कुरा सकता है क्या? बुखार जिसको बहुत तेजी से आ रहा हो, शरीर बिल्कुल कृशकाय हो गया, मतलब जीर्ण शीर्ण हो चुका है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति प्रसन्न है। तो गुरुदत्त जी ने देखा कि भाई कोई ना कोई रहस्य तो जरूर है। उस रहस्य को जानने का प्रयास किया उन्होंने और वो आस्तिक बन गए। और वो रहस्य क्या है? परमात्मा। जब परमात्मा से कनेक्शन जुड़ता है तो फिर उसकी वो पावर बढ़ जाती है, उसको कष्ट नहीं होता।